हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने चैलेंज लिया कि मुझे करवानी है अपनी सर्जरी, जिसके लिए मुझे 1 साल के अंदर कमाने पड़े 10 लाख रुपए। और आज हम बहुत ही रेयर टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ट्रांसजेंडर को रिलेशनशिप में धोखा क्यों मिलता है। देखिए, ये जो धोखा मिलता है ये किसी को भी मिल सकता है। लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे किसी को भी मिल सकता है। ये बात तो आप बिल्कुल एग्री करते हो। तो चलिए इस बारे में आज बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हमें इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना होता है। क्या आपने कभी ये पता करने की कोशिश करी है कि रिलेशनशिप में धोखा एक्चुअली मिलता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? और ये सबके साथ ही क्यों होता है? देखिए, रिलेशनशिप में धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि भाई अगर ये हँसेगा तो मैं हँसूँगा, ये रोएगा तो मैं रोऊँगा। और अब हम अपनी लाइफ की जो डोर होती है ना, वो सामने वाले इंसान के हाथ में पकड़ा देते हैं कि भाई अब तुम करो जो तुम्हें करना है। तुम जैसे हमें नचाओगे हम वैसे ही नाचेंगे। पता है, रिलेशनशिप में आने के बाद एक बंदा अपनी लाइफ के डिसीज़न भूल जाता है। वो बिल्कुल सामने वाले के ऊपर ऐसा डिपेंड हो जाता है कि अब ये जो कहेगा मैं वो करूँगा। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ को अपने तरीके से ही एनहांस करो। हाँ, तुम रिलेशनशिप में हो, अच्छी बात है। तुम अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। तुम उससे कहीं पूछ कर जा रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ की सारी चीज़ें सामने वाले इंसान को ही दे दो, कि भाई अब तुम ही करोगे जो करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। ऐसे हमारी ही लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसे हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते फिर, कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में जिनके डिसीज़न हमें खुद लेने पड़ते हैं। बट हम नहीं ले पाते। क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट होते ही नहीं हैं। हमने अपने सारे डिसीज़न अपने सामने वाले इंसान को दे दिए हैं, तो अब वो जैसा करेगा हम वैसा ही करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा। वो स्टोरी बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम रवि था और वो बहुत ही ज़्यादा सीधा-साधा सा लड़का था। अपनी लाइफ़ में खुश रहता था, काम करता था, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करता था, अपनी फैमिली से भी कम बात करता था, ठीक है? बहुत खुश रहता था, ठीक है? एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़की आई और उस लड़की के आने से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। वो जितना सीधा-साधा दिखता था, वो फिर स्टाइलिश वगैरह से रहने लगा, थोड़ा कम बोलता था, वो ज़्यादा बोलने लगा, ठीक है? अपनी लाइफ में मतलब वो बहुत खुश हो गया उस लड़की के आने से, क्योंकि उस लड़की ने उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। वो बहुत बोरिंग टाइप का था, मतलब बहुत ज़्यादा सीधा-साधा था, थोड़ा बोरिंग टाइप का था। उस लड़की ने आके उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट ऐसा करा कि वो खुश रहने लगा, घूमने लगा, फिरने लगा, खाने लगा, पीने लगा, अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हो गया। और वो अपनी पार्टनर से इतना प्यार करने लगा कि अगर उसकी पार्टनर उससे 1 दिन बात ना करे, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। वो पागल हो जाता था, वो डिप्रेशन में चला जाता था, वो ओवरथिंकिंग करने लगता था। 1 दिन में उसकी लाइफ ऐसी हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो ऐसे ही चलता रहा। रवि सुबह-शाम बात करने लगा। सुबह बात करता तो उसकी सुबह होती, रात को अगर बात करता तो उसकी रात होती। वो इतना प्यार करने लगा, उससे इतनी बातें करने लगा, उसको इतनी अटैचमेंट हो गई ना उससे, कि वो 1 दिन भी उसके बिना रह नहीं सकता अब। ठीक है? तो ऐसा कुछ टाइम तो चलता रहा, नॉर्मल चलता रहा, ठीक है। बट एक दिन उस लड़की का कॉल आया रवि के पास और कॉल पर उसने सिर्फ इतना कहा कि अब हम साथ नहीं रह पाएँगे। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रवि ओवरथिंकिंग करने लगा। वो बार-बार कॉल करने लगा कि ऐसा इसने क्यों बोला, ऐसे मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने इसको क्या खुश नहीं रखा, मैंने इसकी क्या बात नहीं मानी। वो अपने आप को दोष देने लगा कि शायद मेरी गलती होगी, मैंने कुछ कर दिया होगा। वो ऐसे-ऐसे ओवरथिंकिंग करने लगा और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगी उसको। उसने फ़ोन करा, उसका फ़ोन उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया था। उसका फ़ोन उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया, 1 मिनट के अंदर-अंदर। रवि बिल्कुल पागल हो चुका है। रवि बिल्कुल पागल हो चुका था। उसको पता तक नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको इतना वो इतना पागल हो चुका था कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मैं कर तो कर क्या रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, वो ओवरथिंकिंग करने लगा, वो अपने आप को दोष देने लगा। वो जिस लड़के ने आज तक ड्रिंक को कभी हाथ नहीं लगाया, वो उस टाइम पर ड्रिंक को हाथ लगाने लगा। वो ड्रिंक करने लगा। उसकी लाइफ़ इतनी खराब हो चुकी थी ना, मैं लिटरली तुम्हें बता नहीं सकता। वो दारू पीने लगा, जो सीधा-साधा लड़का वो इतना पागल हो चुका, वो डिप्रेशन में चला गया। इतना पागल हो गया वो लड़का। कुछ दिन बीते तो रवि ऐसे ही चल रहा था। कुछ ना खाता-पीता बस पूरे दिन ड्रिंकिंग करता था। दाढ़ी उसने इतनी बड़ी-बड़ी बढ़ा ली, बाल उसके ऐसे हुए पड़े, बिल्कुल भूत की तरह लग रहा है, बट फिर भी अपनी लाइफ़ में वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। उसने बस अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया जिस दिन से वो लड़की उसकी लाइफ़ से गई थी। उसको लगने लगा कि शायद मेरे में कुछ कमी थी, मैं बुरा था, मैं उसका ख़्याल नहीं रख पाया, मैंने उसको वो प्यार नहीं दिया, मैंने उसको वो इज़ आज़ादी नहीं दी, मैंने ही उसको कुछ ऐसा कर दिया जो वो मुझे छोड़ कर चली गई।
वो उस लड़की को कुछ नहीं कहता था, बस अपने आप को ही दोष देता था और पूरे दिन ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन में चला जाता था। उसकी फैमिली वाले बहुत परेशान थे कि हमारे लड़के को एकदम से ऐसा क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों करने लगा है? वो जिस लड़के ने आज तक कभी सिगरेट, च्युइंगम को भी हाथ नहीं लगाई, वो आज ड्रिंक कर रहा है। इतनी बड़ी बात है ये। इसलिए गाइस, रिलेशनशिप में आओ, पार्टनर बनाओ, बट सामने वाले पे इतना डिपेंड मत हो जाओ कि वो तुम्हारी लाइफ को ही खा जाए। इतना डिपेंड मत हो कि अगर वो कल को तुम्हारी लाइफ से चला जाए तो तुम बिल्कुल पागल हो जाओ, तुम अपनी लाइफ के डिसीजन तक नहीं ले पाओ, तुम डिप्रेशन में चले जाओ। प्यार करो, कौन कह रहा है कि प्यार मत करो? प्यार करो, प्यार की एक लिमिट होती है। और थोड़ा सा ये ध्यान दो कि सामने वाला तुम्हें कितनी वैल्यू दे रहा है। जितना सामने वाला तुम्हें अपनी लाइफ में वैल्यू दे रहा है, तुम भी उतना ही दो। अगर तुम ज्यादा दोगे ना तो तुम्हारा ही नुकसान है। अब बताओ, रवि की क्या गलती थी? सीधे साधा लड़का था, लड़की खुद उसकी लाइफ में आई थी। उसने तो किसी को लड़की को अप्रोच नहीं करा था, वो लड़की खुद उसकी लाइफ में आई थी। बातचीत खुद उस लड़की ने करी थी, अटैचमेंट खुद उसने करा था, प्यार खुद उसने करा था। इस लड़के को प्यार करने का पी भी नहीं आता था, उसने प्यार करा। उसने इस लड़के को समझा, ख्याल रखा, खुश रखा, सब कुछ करा। क्या फायदा? क्या मिला रवि को? रवि तो हो गया ना पागल। इसलिए भाई मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में आओ, कोई मना नहीं कर रहा है, बट अपनी एक लिमिट रखो कि ये मुझे इतना प्यार कर रही है तो मैं भी उसको इतना ही प्यार करूंगा। और डिपेंड बिल्कुल मत रहो। बताकर जाओ, पूछ कर जाओ, वो बात अलग है। पर डिपेंड मत रहो। अपनी लाइफ की जो डोर है वो अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो। अगर दे दोगे तो रवि के साथ तुम्हारे भी के जैसे तुम्हारा हाल भी एक दिन हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी वैल्यू हो। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे भाई। तुम्हें अपनी लाइफ में इतना कैपेबल तो होना पड़ेगा। तो एक दिन रवि एक पार्क में बैठा था, चुपचाप अकेला। तो एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठा, तो वो कहने लगा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो? पहले रवि चुप था, उसने कुछ नहीं बताया। उस बुजुर्ग ने दोबारा पूछा, अरे भाई बताओ, मैं क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। तो रवि ने अपनी सारी कहानी उस बुजुर्ग को बता दी। वो बुजुर्ग पहले तो हंसने लगा और कहने लगा कि जरूरी थोड़ी है कि एक लड़की की वजह से तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। क्या लड़कियां और नहीं है जिंदगी में? क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हो पाएगा? क्या वो बिल्कुल पार्वती थी? हाँ, बुजुर्ग ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना, रवि उसको देखकर शौक हो गया था, भाई ये क्या कह रहा है। पर उसको समझ आया जब उस बुजुर्ग ने उसको अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा ना। क्योंकि बुजुर्ग जो आदमी था ना वो एक्सपीरियंस वाला बंदा था, उसका भी एक पार्टनर होगा। उस बुजुर्ग आदमी ने रवि को सिर्फ इतना ही समझाया कि देखो, एक के चले जाने से पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, ठीक है? अपनी लाइफ में बिल्कुल भी किसी को इंटरफेयर मत करने दो, ठीक है? अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, ठीक है? सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत करने दो। सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ। रवि को तब समझ में आया। रवि को लगा कि हाँ यार, क्या पता ही सही कह रही हो कि एक जने के जाने से क्या मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई? क्या और लड़का नहीं है दुनिया में? क्या वो पागल हो गया? क्या वो बात नहीं कर सकता किसी और से? उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रवि को थोड़ा बहुत समझ में आया, दोबारा से स्टार्ट करने की सोची। वो डेली डेली कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाता रहा और एक टाइम पर जाने के बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया। उसने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड करा, अपने गोल्स को ऐड करा, उसको क्या अचीव करना है, उसको क्या बॉडी बनानी है, उसको क्या स्किल सीखनी है जिससे वो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। भाई लड़कियां तुम्हें छोड़कर जब जाती है जब तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हो। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। जब तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते ना तब तुम्हें लड़के छोड़कर जाती है कि भाई इसके पास तो पैसे देंगे, ये तो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, मेरा खर्चा क्या उठाएगा? इसलिए भाई अगर तुम्हें अपनी वैल्यू करवानी है ना, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर वैल्यू करवानी है ना तो भाई लाइफ में कुछ करो। खाली जेब के साथ कोई नहीं घूमता आज की डेट में। पहले चलता था भाई, आज की डेट में कोई नहीं चलता कि खाली जेब के साथ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चल देगी, चल भी देगी कुछ लड़कियां, पर एंड टाइम पर आकर छोड़ देगी। एंड टाइम पर आकर छोड़ देंगी भाई। इसलिए समझो बात को कि अपनी लाइफ में कुछ सीखो, कुछ करो। आजकल स्किल्स की डिमांड है। अगर तुमने एक स्किल पकड़ ली ना, सिर्फ एक स्किल, उस पर तुम मास्टरी कर ली, भाई घर बैठे पैसे छाप सकते हो, घर बैठे। आप सभी को बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में आओ, बट किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत हो जाओ कि कल को अगर वो तुम्हारी लाइफ से चला जाए तो तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल ही पागल हो जाओ, डिप्रेशन हो जाओ, लाइफ के गोल्स वगैरह सब छोड़ दो तुम। देखो अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर लो खुद की कि सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचे ना तब भी 10 बार सोचे। और छोड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी भाई। सो फाइनली ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो आप ईज़िली देख पाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में येस लिखना और अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हुई है, तो येस ज़रूर लिखना और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस सिचुएशन में अभी भी है, तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करना। क्या पता एक वीडियो उसकी लाइफ़ चेंज कर दे।